नमस्कार, मैं नवनीत आपका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क CUET प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं अपने लेक्चर को। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आज का स्लोगन ऑफ द डे, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, का नारा किन्होंने दिया था? वो हमारे पूज्य श्री महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा ये नारा दिया गया था 1942 में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है मेजर रिवर्स। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसमें इंडिया के पूरे जो मेजर रिवर सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो रिवर सिस्टम है वो बेसिकली दो टाइप्स के हैं, दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं। एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरे हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब हिमालयन रिवर सिस्टम्स जो हैं वो आपका सोर्स है हिमालयन ग्लेशियर से, वेरएज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो हैं उनके सोर्स हैं आपके डेक्कन प्लेटू और अराउंड द सराउंडिंग एरिया, जैसे कि वेस्टर्न घाट या सेंट्रल हाईलैंड्स। और ये मोस्टली मॉनसून फेड या रेन फेड रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है हिमालय रिवर सिस्टम, हम लोग पहले वहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब हिमालय रिवर सिस्टम जो है वो बेसिकली पेरिनियल रिवर सिस्टम्स में आते हैं। अब पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं? वो रिवर्स जिनमें कि पानी सालों भर रहता है। व्हाई? ड्यू टू द सोर्स इज प्रेजेंट इन ग्लेशियर। उनमें जो पानी है वो ग्लेशियर से आता है। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम के मेजर 3 रिवर सिस्टम्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इंडस रिवर की बात करते हैं। इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है तिब्बत में, ठीक है, नियर माउंट कैलाश। और ये पास कहां से करता है? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और अरेबियन सी में जाके ड्रेन करता है। देखिए बच्चों, CUET के पर्सपेक्टिव से आपको इस टॉपिक में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे एक तो ओरिजिनेट कहां से करता है रिवर, उसके बाद ड्रेन कहां होता है, कौन कौन से कंट्री से पास होता है ये रिवर, और इनके बैंक पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज सिचुएटेड हैं, इनकी लेंथ और इनकी बेसिन साइज। लेंथ एज इन आपसे कोई नंबर नहीं पूछा जाएगा कि गंगा की लेंथ कितनी है, तो आपसे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ, कंपैरेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, सतलज और गंडक में लंबी नदी कौन है। तो ऐसे आपको कंपैरिजन करने के लिए आपको एक लेंथ का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो जैसे कि हम लोग ने देखा कि इंडस जो है वो तिब्बत में ओरिजिनेट होते हैं और चाइना, इंडिया, पाकिस्तान से क्रॉस करती है। इसका जो टोटल लेंथ है वो है 3120 किलोमीटर्स। ठीक है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है इनकी वो है श्योक, काबुल, खुर्रम, गोमल और गिलगिट। ठीक है, देखिए ट्रिब्यूटरीज भी याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। जैसे किसी भी ट्रिब्यूटरी का नाम दे दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से खुर्रम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो आपको ऐसे ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, इनकी लेंथ और इनके बैंक्स पे कौन कौन इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ये सब आपको ध्यान में रखने की जरूरत है CUET पॉइंट ऑफ व्यू से। लेफ्ट बैंक में कौन सी है? चेनाब, झेलम, जांस्कर, रावी, ब्यास, सतलज। ये पांचों नदी जो है ये इंडिया से होके गुजरती हैं। ठीक है, और ये जो नदी है ऊपर में, ये सब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके गुजरती हैं। अब सिंधु नदी जो है, मतलब इंडस का पुराना नाम सिंधु नदी है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी नदी पे फ्लरिश हुआ था, और सिंधु नदी जो है वो इंडस नदी का पुराना एंशिएंट नेम है। और इसके बैंक पे सिचुएटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है? वो है लेह, सिंध और हैदराबाद। तो आगे चलते हैं। देखिए ये मैप है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इंडस रिवर जो है यहाँ पे
ये माउंट कैलाश है यहाँ पे, और यहाँ से ओरिजिनेट करके ये इधर लद्दाख में एंटर करती है, और ये ऊपर नॉर्थ की तरफ बहते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया है वहां से होते हुए ये फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो आप इनके यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं, श्योक है, जांस्कर है, ब्यास, रवि, सतलज, चेनाब, झेलम, और इधर आप देख लीजिए काबुल, खुर्रम, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। अब देखिए, ये आपको याद रखने के लिए एक काफी आसान तरीके में मैंने आप लोगों के लिए ये टेबल फॉर्म्स में ये सारे इनकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज, जो इंडियन ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में मैंने एक टेबल बना दिया है। ये देखिए, यह है इंडस, इसकी लेंथ ओरिजिनेट्स एट लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर है लेक माउंट कैलाश के पास में ही, वहीं से यह ओरिजिनेट करती है और ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। इंपॉर्टेंट कंट्रीज है चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, और सिटीज में है लेह, सिंध और हैदराबाद। ठीक है, वही जब हम लोग चेनाब की बात करें तो चेनाब जो है ये इंडस का वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज है, और इसकी लेंथ है 1200 किलोमीटर्स। और चेनाब को हम लोग चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनता है, चंद्रा और भागा। ठीक है, ये तो अलग नदियां हैं जो टंडी में, टंडी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे ये दोनों नदियां आके मिलती हैं, और फिर वहां से चंद्रभागा जिसका नाम हो जाता है चेनाब, वो वहीं से फिर आगे बन के चलती हैं और मिलती कहाँ है? इंडस वैली, इंडस रिवर में। इंडस रिवर में जाके ये ड्रेन कर जाती हैं, उसकी ये ट्रिब्यूटरी है। कहाँ कहाँ से बहती हैं? तो इंडिया, पाकिस्तान, और सिटी में तो जम्मू, किश्तवाड़ और डोडा, ये तीनों सिटीज जो हैं ये आपके जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लाई करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका झेलम। झेलम की लेंथ कितनी है? 725 किलोमीटर, और ये आपका कहां से ओरिजिनेट करता है? तो वेरीनाग एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहीं से ये इस रिवर का ओरिजिनेशन है, और ये ड्रेन किस में जाके करता है? चेनाब में। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया पाकिस्तान ये दो कंट्रीज है जहां पे ये फ्लो करती है रिवर, और श्रीनगर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज है जो इस रिवर के झेलम के बैंक पे सिचुएटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर है रावी। रावी की लेंथ कितनी है? 720 किलोमीटर, और ये इसका ओरिजिनेशन कहाँ है? तो इसका ओरिजिनेशन इंडिया में ही हिमाचल प्रदेश में हनुमान टिब्बा एक जगह है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहीं से ये रिवर ओरिजिनेट करती है। ये ड्रेन कहाँ जाके करती है अपने वाटर्स को? तो चेनाब रिवर में। ठीक है, और बहती कहां से है? तो इंडिया और पाकिस्तान में ये बहती है। इंपॉर्टेंट सिटीज अगर देखें तो डलहौजी, पठानकोट और लाहौर। जी, लाहौर वही पाकिस्तान वाला लाहौर, और डलहौजी जो हमारे यहाँ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हिल स्टेशन है, और पठानकोट पंजाब में। अब ब्यास जो है, ब्यास ये इस इंडस रिवर सिस्टम की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, और इसका लेंथ जो है वो 740 किलोमीटर्स है, और ये ओरिजिनेट कहां से करती है? तो ब्यास कुंड से, और ड्रेन कहां करती है अपना वाटर? तो सतलज रिवर में। ब्यास और सतलज जो है वो जहां मिलती है उसको कहते हैं हरिके। ठीक है, वो बहुत ही फेमस, अभी रिसेंट में ही कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेटलैंड का, रामसार वेटलैंड साइट्स में हरिके वेटलैंड को जो है नोटिफाई किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे कौन सी दो नदियां मिलती हैं? तो ब्यास और रावी, और उस जगह का नाम है हरिके। ठीक है, और इंडिया में ओरिजिनेट होती है, और इंडिया में ही ये ड्रेन भी कर जाती है सतलज में। और मंडी जो है ये एक इंपॉर्टेंट सिटी है इसके बैंक पे। नाउ द लास्ट रिवर फ्रॉम द इंडियन साइड ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम इज सतलज, जिसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर। ये नदी सबसे लंबी भी है पूरे इंडस रिवर सिस्टम में, और इसका जो ओरिजिनेशन है वो जहां से इंडस ओरिजिनेट करता है तिब्बत प्लेटो से लेक मानसरोवर के पास, वहीं पास में ही एक राकस ताल नाम का एक जगह है जहां से सतलज नदी का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, और ये अपना पानी ड्रेन किस में करती है जाके? तो चेनाब रिवर में। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये तीन कंट्रीज हैं जहां से ये रिवर होके बहती हैं, और रोपर जो है ये एक इंपॉर्टेंट सिटी है। तो आगे बढ़ते हैं,
और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। लेकिन गंगा रिवर सिस्टम समझने से पहले हमें जानना होगा पंचप्रयाग के बारे में। क्यों पंचप्रयाग के बारे में? क्योंकि यहाँ पे जितने प्रयाग हैं, 5 प्रयाग हैं, जब ये सारे प्रयाग मिलते हैं, मतलब यहाँ पे जो जो नदियां मिलती हैं, तो फिर आगे चल के ये सब मिलके बनाती है रिवर गंगा। तो गंगा रिवर सिस्टम का जो ओरिजिनेशन है उसमें ये सारी नदियां जो पंचप्रयाग में हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा, ये सारी नदियां मिलके और गंगा रिवर सिस्टम को बनाती हैं। तो गंगा रिवर सिस्टम को शुरू करने से पहले हम लोग को क्या जानना जरूरी है? पंचप्रयाग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो वो विष्णु प्रयाग में, उस जगह को हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं, ठीक है। नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो उसको हम लोग नंद प्रयाग कहते हैं। और जब पिंडर अलकनंदा से मिलती है तो हम लोग उस जगह को कहते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है। मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो हम लोग वहां उस जगह को कहते हैं रुद्र प्रयाग। और जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो हम लोग उस जगह को कहते हैं देव प्रयाग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक चीज कि ये जो 4 नदियां हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी, ये सारी नदियां अपनी वाटर ड्रेन करती हैं किसमें? अलकनंदा में। और अलकनंदा फाइनली जाके मिलती है किससे? भागीरथी से। कहां पे? देव प्रयाग में। गंगा नदी जो है देव प्रयाग में ही जाके गंगा बनती है, ठीक है। उससे पहले गंगा 2 अलग नदियों में डिवाइडेड रहती हैं, एक को कहते हैं भागीरथी और दूसरे को कहते हैं अलकनंदा। तो अब चलिए देखिए, क्वेश्चन तो यहां से बहुत सारे बन सकते हैं। ये याद रखना कि कौन सी 2 नदियां कौन से प्रयाग में जाके मिलती हैं, ये थोड़ा टफ है, आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आसान बना देता हूं इसको याद रखने के लिए। जैसे देखिए, धौली गंगा जो है वो अलकनंदा में मिलती है, उस जगह को हम लोग क्या कहें? विष्णु प्रयाग। तो इसको हम लोग ऐसे DAV स्कूल का आप लोगों ने काफी सुना होगा, बहुत ही बड़ी स्कूल की चेन है जो थ्रू आउट इंडिया में ये फैली हुई है, DAV स्कूल। तो आप इसको DAV करके याद रख सकते हैं कि धौली गंगा मीट्स अलकनंदा एट विष्णु प्रयाग। फिर नंदाकिनी जो है वो अलकनंदा से मिलती है कहां पे? नंद प्रयाग में। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है? इसको याद रखने का तरीका है NAN, नान। नान खाते हैं ना, वही नान अगर आप याद रखिएगा तो नंदाकिनी मीट्स अलकनंदा एट नंद प्रयाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंडर जो है वो अलकनंदा से मिलती है कहां पे? कर्ण प्रयाग में। तो हम लोग इसको PAK, जी, पाकिस्तान जब क्रिकेट खेलता है तो आप देखते होंगे नीचे पतले से स्कोर बोर्ड पे इंडिया के पूरे नाम के बदले IND लिखा रहता है, तो उसी तरह पाकिस्तान के पूरे नाम के बदले PAK लिखा रहता है। तो आप इसको इस तरह से म्यूमोनिक्स बना के याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं PAK, पिंडर मीट्स अलकनंदा एट कर्ण प्रयाग। और लास्ट फिर आता है मंदाकिनी का नंबर, मंदाकिनी मीट्स अलकनंदा एट रुद्र प्रयाग। तो इसको याद रखने का तरीका है MAR, मार। मार्च को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? MAR लिखते हैं, जैसे जनवरी को JAN, फरवरी को FEB, उसी तरह MARCH, मार्च को हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? MAR। कैलेंडर में आप लोगों ने देखा होगा MAR लिखा रहता है। तो MAR से आप याद रखेंगे मंदाकिनी मीट्स अलकनंदा एट रुद्र प्रयाग, ठीक है। और लास्ट में भागीरथी मीट्स अलकनंदा एट देव प्रयाग। तो आप इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा वर्ड याद रख सकते हैं, BAD, बैड। बैड, भागीरथी मीट्स अलकनंदा एट देव प्रयाग। तो चलिए, ये पंच प्रयाग के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब ये देखिए, गंगोत्री गोमुख से भागीरथी निकलती है, उसी तरह केदारनाथ के पास मंदाकिनी ओरिजिनेट होती है और बद्रीनाथ के पास आपका अलकनंदा ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब धौली गंगा यहाँ पे देखिए विष्णु प्रयाग में मिल रही है, उसी तरह नंदाकिनी आपको नंद प्रयाग में मिल रही है, पिंडर जो है कर्ण प्रयाग में मिल रही है, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मिल रही है, और फाइनली ये अलकनंदा
जो है आपकी भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, और यहां से इस देवप्रयाग से जब जो नदी आगे निकलती है हम लोग उसे गंगा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।